Good morning, dear students. Already in this chapter we have completed so far about very important concepts regarding the evolution. In the last lecture also we have discussed about the evolution by stages, right? In which we have said that how the evolution gradually might have taken place through homologous and analogous organs. Now we are going to talk about the next topic, that evolution should not be equated with progress. मतलब यहाँ पे ये मतलब हो रहा है कि evolution का मतलब progress नहीं है। यहाँ पे progress नहीं है मतलब जब हम बात करते हैं कि अलग अलग तरह के organisms जो है वो exist करते हैं, amphibians, reptiles, aves, mammals, तो ऐसा नहीं है कि ये एक progressive direction की तरफ move कर रहे हैं। प्रोग्रेसिवनेस है क्योंकि कैरेक्टर्स जो है वो ज्यादा डेवलप्ड हुए इन द हायर ऑर्गेनिजम्स, कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट है इन द हायर ऑर्गेनिजम्स। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो सबसे पुराने जो ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे कि इनवर्टिब्रेट्स थे, जो पानी में फिशेस, जेलीफिशेस होते हैं, राइट, हाइड्रा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सरवाइव नहीं कर पाते। इनके पास भी जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे इनका सर्वाइवल तो हो ही जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म चाहे बहुत ही छोटा हो या तो बहुत ही बड़ा हो, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज्यादा हो या कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही कम हो, पर दोनों ही खुद सर्वाइव करते हैं इस एनवायरमेंट में। तो पहले समझते हैं टॉपिक क्या समझाना चाहता है हमें। तो इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द प्रोग्रेस, मतलब इवोल्यूशन का ये मतलब नहीं है कि प्रोग्रेस होना है, ठीक है। इन अ फैमिली ट्री ऑफ स्पीसीज, इन अ फैमिली ट्री ऑफ स्पीसीज, एक अगर हम स्पीसीज की फैमिली ट्री लें, ठीक है, कोई भी फैमिली ट्री, आप अपनी ही फैमिली ट्री ले लीजिए। आप अपनी भी फैमिली ट्री अगर लेते हो तो सबसे पहला चीज उसमें क्या आता है कि मल्टीपल ब्रांचेस पॉसिबल है हर एक स्टेज पे। देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस, ठीक है। चलो आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ले लीजिए, राइट, उनके 4 सन्स हैं और 3 डॉटर्स हैं। अब 4 जो सन्स हैं दे आर गोइंग टू मैरी वाइव्स एंड देयरफॉर दे आर गोइंग टू हैव मेनी किड्स। The each one is having 2 kids. अब हर एक के पास 2-2 किड्स हैं। अगर ऐसा एक फैमिली ट्री आपका बनाया जाए तो आप समझ सकते हो कि हर एक स्टेज पे मल्टीपल ब्रांचेस डेवलप होती हैं, राइट। मल्टीपल ब्रांचेस मतलब बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो डेवलप होती है। ये अगर एक स्पीसीज की बात करें, दुनिया में इतनी सारी स्पीसीज हैं, हर एक में क्या होगा, मल्टीपल ब्रांचेस तो पॉसिबल होंगी ही, ठीक है। सो इट इज नॉट ट्रू that one species is eliminated to give rise to a new one। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी है यहाँ पे, इट इज नॉट ट्रू कि एक स्पीसीज एलिमिनेट होता है तब जाके दूसरा एग्जिस्ट होता है, ऐसा नहीं है, राइट। आपके ग्रैंड पेरेंट्स के 4 सन हैं, तो 4 सन में एक आपके पापा है, पर उसके अलावा बाकी के 3 भी हैं, right? So one of the family member or one of the family person if dies, it does not mean that it will be replaced by the next one। क्यों? क्योंकि दूसरी ब्रांचेस तो अभी भी चल ही रही है, राइट। आपके जो अंकल्स हैं उनकी ब्रांचेस तो अभी भी चल ही रही है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये ऐसा है कि एक स्पीसीज के एलिमिनेट होने पर ही दूसरा स्पीसीज एग्जिस्ट करता है, वो चीज एकदम गलत है। एक स्पीसीज के एग्जिस्ट होने पर दूसरा एग्जिस्ट, एक एलिमिनेट होने पर दूसरा एग्जिस्ट करता है, वो चीज एकदम गलत है। न्यू स्पीसीज आर हैविंग इमर्ज, राइट। न्यू स्पीसीज तो इमर्ज होने ही वाली है क्योंकि उनके जो 4 सन्स थे उनमें से एक अफ्रीका चला गया, ठीक है। द वन विल बी मेटिंग विद अनदर अफ्रीकन, और वहां पे अगर उनके इन्फेंट्स होंगे तो ऑब्वियसली उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे बहुत ही अलग होंगे, और ऐसा बहुत सी जनरेशंस तक चलता जाएगा, और जिसकी वजह से नई स्पीसीज डेवलप होने वाली है। पर ये जो नई स्पीसीज डेवलप हुई है उसका मतलब ये नहीं है कि वो ओल्डर स्पीसीज से बेटर है। इट डज नॉट मीन दैट द न्यू स्पीसीज फॉर्म इज बेटर देन द ओल्डर वन। जैसे कि बीटल्स थे, तो बीटल्स रेड भी थे, ग्रीन भी थे और ब्लू भी थे। कलर एडवांटेज है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि ग्रीन बीटल्स अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं और रेड बीटल्स अच्छे से सरवाइव नहीं कर सकते। नो, नई स्पीसीज बनी है, रेड बीटल्स में से ग्रीन बीटल्स डेवलप हुए हैं, दैट इज करेक्ट, राइट।
पर ये जो ग्रीन बीटल्स बने हैं सिर्फ वो ही सरवाइव करेंगे और रेड बीटल्स नहीं सरवाइव करेंगे, ये कोई अश्योर कर सकता नहीं है, क्योंकि दोनों बीटल्स का सर्वाइवल तो अच्छा ही है, but the thing is that due to some environmental conditions, due to genetic drift, due to natural selection, the green beetles were selected over the red. Right? Green beetles के survive होने का chance क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि क्रो जो था it was able to identify red beetles but not the green beetles. इसीलिए green beetles बच गए और red beetles जो हैं they got trapped up. राइट इसका मतलब ये थोड़ी है कि ग्रीन बीटल्स जो है वो अच्छे से सरवाइव करते हैं और रेड बीटल्स अच्छे से सरवाइव नहीं करते, ऐसा मतलब नहीं होता यहाँ पे। इसीलिए इट इज जस्ट दैट नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ऐसा हुआ कि एक जो पॉपुलेशन ऐसी बनी इट कुड नॉट रिप्रोड्यूस विद द ओरिजिनल वन। ऐसा बन गया कि ग्रीन बीटल्स रेड के साथ रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे। और क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों दोनों अलग स्पीसीज हो गए हैं? ड्यू टू फैक्टर्स लाइक जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ने सिलेक्ट किया है ग्रीन बीटल्स का सर्वाइवल, इसीलिए रेड बीटल्स अगर बचे भी होंगे तो उनके साथ मेटिंग करेंगे नहीं, और मेट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली जो स्पीसीज फॉर्म होने वाली है आगे वो थोड़ी अलग होगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि दो बीटल्स हैं तो उनके दोनों का सर्वाइवल जो है वो एक बीटल ना हो तो ही दूसरा सर्वाइव कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि कई बार आपने सुना होगा कि हम जो है वो चिंपैंजी में से आए हैं, हम पहले चिंपैंजी थे और फिर हम ह्यूमंस हुए, तो ऐसा भी बिल्कुल गलत है। ह्यूमंस और चिंपैंजी दोनों का इवोल्यूशन अलग अलग है। हाँ, पर ऐसा हो सकता है कि बहुत बहुत सालों पहले एंसेस्टर्स उनके कॉमन रहे हो सकते हैं, पर एंसेस्टर्स में से जब ब्रांचेस बन गई तो दोनों ब्रांचेस अलग थी, ह्यूमंस की ब्रांच और चिंपैंजी की ब्रांच जो है वो अलग थी, पर मे बी उनके वेरी 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 प्रीवियस एंसेस्टर्स शायद सिमिलर हो सकते हैं या कॉमन एंसेस्टर हो सकता है। दोनों ही स्पीसीज मतलब ह्यूमंस और चिंपैंजी दोनों ही खुद ब खुद इवॉल्व हुए हैं और दोनों का इवोल्यूशन चल ही रहा है। ठीक है, they both have evolved in their own separate ways। मतलब चिंपैंजी का इवोल्यूशन और उसका ब्रांचिंग अलग है और ह्यूमंस का इवोल्यूशन और उनका ब्रांचिंग अलग है। दो मिलियंस ऑफ इयर्स पहले शायद एंसेस्टर कॉमन रह सकते हैं, पर उनके बाद जो ब्रांचेस डेवलप हुई हैं वो सारी अलग हो जाती है। राइट, अगर आपकी बात करें तो आपके बहुत 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 जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स हैं जिनके शायद आपको नाम तक नहीं पता होंगे, राइट, वो कॉमन एंसेस्टर्स हैं, पर उसके बाद आप इतने फार ऑफ कजिन्स हो चुके हो कि आप एक दूसरे को जानते तक नहीं हो। राइट, ऐसा हमारी फैमिलीज में भी होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कहने चाह रहे हैं कि ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम चिंपैंजी। दिस कंसेप्ट इज नॉट ट्रू। Maybe they might have ancestors several years ago, but it is not true that they have evolved together or they have originated, humans have originated from chimpanzee। वो चीज गलत है। तो इवोल्यूशन है क्या? इवोल्यूशन प्रोग्रेस नहीं है। तो इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन इज अ वे ऑफ जनरेटिंग डाइवर्सिटी इन द नेचर एंड शेपिंग द डाइवर्सिटी। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि डाइवर्सिटी क्रिएट करना। अगर इवोल्यूशन नहीं होता तो एक के एक तरह ही ऑर्गेनिजम्स जो है मोनोटोनस ऑर्गेनिजम्स दुनिया में एग्जिस्ट करते और शायद कोई और स्पीसीज एग्जिस्ट ही ना करती। बट यहाँ पे इवोल्यूशन है, इसीलिए डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन। राइट, आज अगर आप मैंगो की बात करते हो तो मैंगो में मोर देन 10-12,000 स्पीसीज है मैंगो वैरायटीज की, जिनमें से आपको शायद कुछ 4-5 नाम पता होंगे कि मैंगो में कौन सी वैरायटीज आती है। ठीक है, पर इवोल्यूशन की मदद से ही यहाँ पे मैंगोज की इतनी सारी वैरायटी है, बीटल्स की इतनी वैरायटी है, इंसेक्ट्स की इतनी वैरायटीज है। So diversity is just possible due to evolution, and that all occurs due to एनवायरमेंटल सिलेक्शन, क्योंकि इन्हें सरवाइव करना किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे। नेचर विल अलाउ इट टू सरवाइव और नॉट टू सरवाइव। इसलिए अल्टीमेटली सब किसके हाथ में है? नेचर के हाथ में है। इवोल्यूशन का एक ही प्रोग्रेस है। इवोल्यूशन वैसे तो प्रोग्रेस है ही नहीं,
पर अगर प्रोग्रेसिव साइड देखी जाए तो एक ही प्रोग्रेस है कि इवोल्यूशन की मदद से ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स आने लगी है। कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स मतलब अगर हम कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, राइट, तो एम्फीबियंस, एव्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, उनमें से सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन है? मैमल्स। इसका मतलब ये तो है नहीं कि एव्स और रेप्टाइल्स अब जिंदा नहीं है, राइट। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स सब ऑर्गेनिजम्स हैं, पर इनमें से मैमल सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और एम्फीबियन सबसे ज्यादा सिंपल है, अगर इन चार की बात की जाए। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि एम्फीबियन सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैमल्स जो है वो एकदम सरवाइव कर सके, ऐसे डोमिनेंट है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इट इज नॉट ट्रू दैट ओल्डर डिजाइन्स वर इनएफिशिएंट। पुराने जो ऑर्गेनिजम्स थे वो इनएफिशिएंट थे, इसीलिए मर गए, और अब हम उनके रिप्लेसमेंट में आए हैं, वो गलत है। वो भी सरवाइव कर पा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया हमें कहाँ देखने को मिलता है? बैक्टीरिया हमें हर जगह पे, जैसे कि पानी है, राइट, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर वेंट्स है, राइट, हाइड्रोथर्मल रीजन्स है, या कोई भी टेम्परेचर आप ले लो, आर्टिक ले लो, एंटार्क्टिक ले लो, हर एक जगह पे बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया being so small, being so simple in its organization, being a prokaryotic cell, still it can survive at all the places, राइट। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये है कि ओल्डर और सिंपलर ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकते, वो चीज गलत है, और उनके रिप्लेसमेंट में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आए हैं, वो चीज गलत है, राइट। दे कुड ऑल्सो सर्वाइव एंड वी कैन ऑल्सो सर्वाइव। इसीलिए इवोल्यूशन को हम प्रोग्रेस नहीं बताते। इवोल्यूशन जो है इट इज जस्ट अ मेथड ऑफ जनरेटिंग मोर डाइवर्सिटी, राइट। और ये भी चीज समझना गलत है कि ह्यूमंस जो आ गए हैं दे आर द पिनेकल ऑफ इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन का एंड हो गया है क्योंकि ह्यूमंस आ गए हैं, वो चीज मानना भी गलत है, क्योंकि हम भी अभी इवोल्यूशन का ही पार्ट है एंड वी आर स्टिल प्रोग्रेसिंग समवेयर। Maybe after millions of years a new species might originate even from the humans, right? ह्यूमन से आगे 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 चलते शायद कुछ अलग स्पीसीज भी बन सकती है, राइट, वी नेवर नो, राइट। जैसे अभी दूसरे ऑर्गेनिजम्स में इवोल्यूशन की हमने बात की, वैसे सेम हम में भी चेंजेस आते रहेंगे, पर वो चेंजेस कितने होंगे, कैसे होंगे, कितने साल लगेंगे, that cannot be predicted from now. So we are not the supremes of the environment, right? हम सुप्रीम नहीं है, हमसे भी आगे इवोल्यूशन का प्रोसेस चलता जाता है. So that is the meaning of evolution should not be equated with the progress. Older life forms भी इतना ही अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं जितने न्यू ऑर्गेनिजम्स है, राइट. मैमल्स का सर्वाइवल ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि रेप्टाइल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो भी खुद से सर्वाइव करेंगे, मैमल्स भी सर्वाइव करेंगे, राइट. सो दैट इज the whole topic, which is very conceptual, and you need to understand each and every point from your textbook as well as from the notes written over here.